वेलकम स्टूडेंट्स। तो 10th में हम सेकंड जो लेक्चर है अपना अभी हम शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेशन पे। फर्स्ट जो रेस्पिरेशन पे लेक्चर था उसमें हमने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज रेस्पिरेशन पे अपना सेकंड लेक्चर है। तो जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है जो आपको पहले भी बताई थी, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दो टाइप की रेस्पिरेशन करते हैं। कौन सी? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। एरोबिक में बारे में बताया था जो क्या होती है प्रेजेंस ऑफ O2 और ये क्या होती है एब्सेंस ऑफ O2। O2 अगर प्रेजेंट है और अगर O2 एब्सेंट है, अगर O2 की प्रेजेंस है तो उस प्रकार की रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर कोई रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी अलग से लिखे हैं कि it is a type of respiration in which food substances are completely oxidized to carbon dioxide and water। एक लाइन यहाँ पे नोट कर लीजिए, completely oxidized to carbon dioxide and water with release of energy। ठीक है, यहाँ पे फूड क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये लाइन नोट कर लेना था इसमें। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन हो रही है। फूड किसमें टूट रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, और साथ में क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी। ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक से एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रिलीज होती है। होती कितनी है वो आगे हम इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑल हायर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एरोबिकली। जनरली जितने भी जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करके ही रेस्पिरेशन करते हैं। दूसरी क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में स्टूडेंट्स क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनर्जी भी रिलीज हो रही है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड ईस्ट एक्सबीट एनारोबिक रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया या इनके ईस्ट के अंदर ये होती है। इन दिस प्रोसेस इथाइल अल्कोहल एंड CO2 इज फॉर्म। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो हो रही है, साथ में क्या बन रहा है? इथाइल अल्कोहल, और एनर्जी भी रिलीज हो रही है, बट कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो पहले तो आपने इन दोनों डेफिनेशंस को समझना है। एरोबिक हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, थोड़े बहुत के अंदर ही होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। हाँ, एनारोबिक हमारे अंदर भी हो सकती है, हमारी मसल्स के अंदर हो जाती है, ये अभी समझाऊंगा आपको। बट हमारा एक प्रोसेस नहीं है, हमारा प्रोसेस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। अब देखिएगा इनकी इक्वेशंस आप समझते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स एरोबिक में क्या है देखिएगा पहले। C6H12O6 जो किसका मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल के अंदर। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। कितने? 2 मॉलिक्यूल्स। ये होता है इन साइटोप्लाज्म। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे प्रोसेस हो रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बड़ी क्लासेस में इसको पूरा कंप्लीट हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। अब क्या है? पाइरुवेट आगे क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या है? CO2 H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है। एनर्जी कितनी हो रही है? 38 ATP। कितनी हो रही है? 38 ATP एनर्जी स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलीज होती है। 38, ठीक है, ये याद रखना। 38 ATP यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। और इस जो यहाँ से पाइरुवेट से जो ये
एनर्जी बनने का और कार्बन डाइऑक्साइड H2 बनने का प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो ह्यूमन के अंदर बात कर रहे हैं हम, अगर ह्यूमन की बात करें करिए या नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म उनके अंदर बात करें तो क्या है, ग्लूकोज है ये पहले किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, पाइरुवेट के अंदर। ये किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो आगे का प्रोसेस होता है ये किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया याद होगा आपको, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल में, वो आगे पाइरुवेट के मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक डाउन होंगे, CO2 H2 और एनर्जी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी मैं अगर यहां पे बताऊं एनएरोबिक, एनएरोबिक की इक्वेशन हम लिखें एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक में क्या है, ये और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। शुरू का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, C6H12 O6 जो अपना ग्लूकोज है, यहां पे इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्या बनेगा, पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। अब यहां पे आगे क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन O2। किसके अंदर बात करें हम, ईस्ट के अंदर बात कर लेते हैं। किसके अंदर, ईस्ट के अंदर ये बातें कर लेते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा, एक तो बनेगा इथाइल अल्कोहल इथेनॉल, ठीक है, प्लस CO2 प्लस 2 ATP। कितने एटीपी बने स्टूडेंट, 2 ATP। 2 ATP के मॉलिक्यूल यहां पे बनते हैं, यही बताया था लोअर फॉर्म में इथाइल अल्कोहल बनता है और CO2 प्लस कितनी ATP बन रही है, 2। ऊपर कितने बनेंगे, 38। या कुछ बुक्स में इसको 36 भी लिखा हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो 38 ATP बनते हैं, 2 ATP यूल्ड हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन जो दोबारा होती है NADPH की, वो थोड़ा हायर क्लासेस की बात है। तो आपने एक बार इतना देखना, यहाँ पे 38 ATP रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पे भी 2 हो जाते हैं, यूज पहले 4 होते हैं, यहाँ पे भी तो 2 बचते हैं। तो याद आपने सिर्फ ये इक्वेशन रखनी है, 2 ATP रिलीज हो रहा है और इधर कितना 38 ATP की एक बार इक्वेशन याद रखनी है। दूसरा अगर हम एनएरोबिक को ह्यूमन के अंदर देखें, इन ह्यूमन, ये तो इसकी बात है, इन ह्यूमन के अंदर देखें तो क्या होगा, C6H12 O6 सेम वही है, पाइरुवेट बना, 2 मॉलिक्यूल इसके, साइटोप्लाज्म जो पूरा प्रोसेस है। मसल्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, मसल्स मस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। तो यहां क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 में, एब्सेंस ऑफ O2 में स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होगी, एनर्जी। एनर्जी वो 2 ATP रिलीज होंगे, एनर्जी के तो 2 ATP ही रिलीज होंगे, पर यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है लैक्टिक एसिड। ये हमारी मसल्स के अंदर रिलीज हो जाता है अगर हमारे अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगी, जब हम लगातार कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे एथलीट्स होते हैं या कोई भी प्लेयर है वो कंटिन्यू दौड़ रहा है या कोई काम कर रहे हैं हम लगातार, तो हमारे अंदर क्या आने लग जाते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स। मस्कुलर क्रैम्प्स आपने सुना होगा, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, ये हो गया, तो वो सारा किसके कारण होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण। क्योंकि ये जो लैक्टिक एसिड है ये जो मसल्स के अंदर रिलीज हो जाता है और मसल्स को बर्न कर देता है, जला देता है और काफी नुकसान पहुंचाता है मसल्स को। लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा नुकसान मसल्स को पहुंचाता है। तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर है। तो ह्यूमन में क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये
एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे एनिमल में या प्लांट के अंदर, दोनों के अंदर रेस्पिरेशन के जो पूरे प्रोसेस है और उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इसका आप एक फ्लो डायग्राम भी आप बना सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले का। और फ्लो डायग्राम कैसे बनेगा वो भी बता देता हूं। आपने सिंपल जो चीज है वो तो वही लिखनी है ना, ग्लूकोज, ठीक है, क्या बना, पायरुवेट, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, या यहां क्या लिख सकते हो आप, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। यहां पे अब आप 3 फॉर्म बना लोगे, ठीक है। एक तो प्रेजेंस ऑफ O2, एक एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 यहां पे लिख दोगे इन ह्यूमन, ठीक है। यहां पे लिख दोगे एब्सेंस ऑफ O2 इन ईस्ट, ठीक है। तो यहां पे अब क्या बनेगा पायरुवेट से, प्रेजेंस ऑफ O2 में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी 38 ATP, ठीक है। यहां पे एब्सेंस ऑफ ह्यूमन के अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी 2 ATP। कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। यहां पे क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी 2 ATP। तो ये आप फ्लो डायग्राम भी आप इसका बना सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।